पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लाते हैं आपके लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपके मन में चल रहे तमाम प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी मन की उलझनों को शांत करने के लिए। हर बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर जो आप तक आपके प्रश्नों के उत्तर पहुंचाते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा जी का। अरुणा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव। फोन उठाएं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल करें और अपना सवाल पूछें। मैम, जो कार्यक्रम में हमारे साथ किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, वो भी अपने प्रश्न जो है हमें अलग अलग माध्यमों से भेजते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि कैसे हमारे दर्शकों की जो समस्या है, जो उनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर उन तक पहुंचाया जाए। तो कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। पहला प्रश्न जो हमारे पास है, इनको विजन्स बहुत आते हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। विजन्स बहुत आते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को रोक लेते हैं। जो विजन्स आ रहे हैं उनको देखिए, समय आने पे आपको उसका उत्तर भी मिलेगा और आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि ये विज़न क्यों आया। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि जब आपको विजन आते हैं ध्यान में, तो आप ध्यान में ही प्रयत्न करिए, उसी समय अंदर से प्रश्न करिए कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, मेरे लिए क्या संदेश है, मेरा आगे का मार्ग कैसा है। तो आपको वहाँ से भी उत्तर आ सकता है। इस तरीके से हम विजन्स को समझ सकते हैं। जी। तो मैम, अगला प्रश्न जो हमारे पास है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? अगर कोई गलती हो जाती है और हमें अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ये हमने गलत किया, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी ईगो उसके फ्रंट में नहीं जाना चाहती, उस परिस्थिति के या उस आदमी के फ्रंट में नहीं जाना चाहती, उसका सामना नहीं कर सकती। तो हम अंदर मन के उस आत्मा के साथ जुड़कर उससे क्षमा मांग सकते हैं और अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए उसको भी क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वो गलत होगा, परंतु जो समझ आ गई तो उसके लिए क्षमा मांगे और आगे बढ़े। उसके साथ जुड़े मत रहे। जितनी बार भी अगर आपको बार बार भी वो प्रश्न बार बार तंग करता है वो परिस्थिति, तो उतनी बार क्षमा मांगिए, आगे बढ़ते रहिए। जी। तो मैम, आपने कहा कि क्षमा मांगे, तो ये क्षमा हम ध्यान में मांगे कि ध्यान करते वक्त हम अपने आप से ये कहें कि हम जो है उनसे क्षमा मांग रहे हैं, या हम उस पर्सन के पास जाके ऐसे क्षमा मांगे? मैं चाहूँगी थोड़ा आप विस्तार से इस बात को जो हमारे दर्शकों को बताएं। हम दोनों तरह से क्षमा मांग सकते हैं। अगर हम इतनी हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम उस आदमी से फ्रंट में जाकर क्षमा मांग लें। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे हम मन के साथ जुड़ते हैं, मान लो कि मैं यहाँ हूँ और मेरा कोई बच्चा या परिवारजन बाहर किसी कंट्री में रहता है, तो मैं मन से वहाँ पहुँच जाती हूँ। ऐसे ही हम मन से उस व्यक्ति के पास पहुँच जाएं, उस व्यक्ति को समझें कि वो हमारे सामने ही है और हम उससे क्षमा मांग सकते हैं। एक ये दूसरा रास्ता है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैम आपने। अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, अगला प्रश्न है कि मेरी और मेरी पत्नी की बहुत लड़ाई होती है, तो क्या ध्यान के माध्यम से हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि लड़ाई तो सबके यहाँ होती है, क्योंकि
हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम जैसे जैसे ध्यान करते चले जाते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो हम हर परिस्थिति, हर पर्सन को समझने लग जाते हैं कि वो आत्मा जो इस धरती पर आई है, मैं हूँ, मैं भी इस धरती पर आई हूँ, बट मेरा स्वभाव और उसके स्वभाव में अंतर है और हम दोनों कुछ ना कुछ समझने के लिए धरती पर आए हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारी स्वीकार करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। तो हम फिर दूसरे में गलती नहीं देखते कि इसने जो कुछ कहा वो मेरी कहीं भलाई होगी, मुझे इससे क्या सीखना है। जब हमारा ये रवैया हो जाता है तो हमारी लड़ाई झगड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, हम स्वीकार करने लग जाते हैं एक दूसरे को। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैम बताया। मैं इस विषय पे आगे और थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम विकास कुमार कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। जी विकास जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेडिटेशन के दौरान कोई ब्रह्मचर्य का भी कोई खास रोल है क्या? जैसे मैं शादी हूँ तो ऐसा है कि जितने समय तक, लंबे समय तक ना करें तो उससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ऐसा कुछ ब्रह्मचर्य? जी, ध्यान में ब्रह्मचर्य का रोल पूछना चाहते हैं ये, कि क्या इम्पोर्टेंट है ध्यान में ध्यानी को ब्रह्मचर्य का पालन करना? हाँ, विकास जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम इस संसार में आए हैं, सभी अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं। ध्यान आपकी शारीरिक से बढ़कर मानसिक स्थिति है। जब हम शून्य अवस्था में रहते हैं वो ध्यान है। तो हर मोमेंट को आप इंजॉय करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस समय कार्य करना है, जब आपको ध्यान करना है तो पूरी तरह से ध्यान करिए, जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो जीवन को पूरी तरह से जिए, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। जी, तो विकास जी, ब्रह्मचर्य का पालन करना ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं, ध्यान करें, अच्छे से ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अंकित है जी। अंकित हाँ जी। जी, अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हरियाणा से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरे को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। जी, डिप्रेशन रहता है आपको? फियर ज़्यादा है, फियर। फियर रहता है, तो आप ध्यान करते हैं? जी अभी लगा हूँ, कारण मेरे को बहुत ज़्यादा तो बढ़िया लगा। पहले से थोड़ा स्ट्रेस में भी रिलीफ है और लाइक थोड़ा ओवर थिंकिंग में भी ठीक है अभी। आपकी आवाज़ हमें थोड़ी धीमी आ रही है। मैं ये जानना अच्छा जी। चाहती हूँ कि आप ध्यान करते हैं? जी जी अभी लगा हूँ जी मैं। अच्छा, अभी शुरू किया है आपने? हाँ जी हाँ। जी, जी, आपका एक बारी नाम नितिन? अंकित जी। अंकित जी, जैसा कि आपने बोला कि आपको डिप्रेशन है और आपको ये भी पता चल गया कि आपको फियर है किसी चीज़ का, तो एक बार जब आप इस फियर के साथ ही चलते रहेंगे तब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप ध्यान के माध्यम से अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाएंगे। आपकी आत्मशक्ति जब बढ़ जाएगी तो आपको उस फियर से बाहर निकलने का रास्ता पता चल जाएगा। तो आप ध्यान कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, आनापानासति ध्यान, और अपने कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो डर है हमें एक करेज भी देता है। अगर हमें एक समय में वो डिप्रेशन दे रहा है, पर अगर हम डर को क्रॉस कर जाते हैं, उसको साक्षी भाव समझकर आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे लिए एक करेज बन जाता है। तो आपको पता है कि आपको किस चीज़ का डर है। अगर नहीं पता तो आप अपने अंदर बार बार वॉच करेंगे कि मुझे डर किस चीज़ से है। किसी परिस्थिति से है, किसी अपने परिवार के पत्नी से है, या परिवारजनों से है, या समाज से है, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से है। तो आप जब तक अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे स्वयं, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए ध्यान करते रहिए, ध्यान से अपनी शक्ति को बढ़ाइए,
ज्ञान को बढ़ाइए, आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे। जी धन्यवाद। अंकित जी, जैसा कि मैम ने कहा कि कदम आगे बढ़ाइए, ध्यान करते रहिए। जितना गहरा आपका ध्यान होगा उतनी ही जल्दी आप इन समस्याओं से आगे बढ़ पाएंगे और अपने मन की उलझनों को दूर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना बस इतना है, फ़ोन उठाना है, कॉल करना है और अपना प्रश्न पूछना है। समय का फ़ायदा उठाएं, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। जो भी प्रश्न है, जो भी उलझन आपके मन में आ रही है, आप उस उलझन को दूर कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम सर उत्तम कुमार है, बिहार से बोल रहा हूँ। जी अशोक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ध्यान करता हूँ तो डर लगता है मेरे। जी, ध्यान करते हैं तो डर लगता है। जैसे कि मतलब पहले भी मतलब ध्यान से पहले डर लगता था जी। और अभी भी जब ध्यान कर रहा हूँ तो सर डर डर जैसा लगता है, मन करता है कोई मतलब कोई पास में है। जी, तो ध्यान करते वक्त इन्हें डर लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई साथ में है। अशोक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप ध्यान करते हैं और आपको डर लगता है, तो कौन साथ में होता है? कोई आपको ऐसा कुछ और क्लैरिटी आप दे सकते हैं? मैं ध्यान से पहले भी जैसे मैं रूम में जैसे अकेला मैं सोता था तो कभी भी डर लगता था और सर अभी तो ध्यान कर रहा हूँ फिर भी मतलब डर लगता है। तो आप एक काम करिए, आप ध्यान को कंटिन्यू रखिए, ध्यान करते रहिए और साक्षी बनिए उस डर के, अवेयरनेस के साथ उस डर का मुकाबला करिए। तो आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो अपने आप आपको आगे ले जाएगी। या फिर आप दोबारा से उस डर से भी पूछ सकते हैं कि तुम मुझे सिखाना क्या चाहते हो, तुम मुझे कौन से रास्ता मेरे लिए मार्ग है वो मुझे बताओ। तो वो भी आपका मार्गदर्शक बन सकता है अगर आप उसी से प्रश्न पूछेंगे तो ध्यान में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी ध्यान ही है। आपको ध्यान करना है, ध्यान जितना अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी आपको आ रही है वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। जी, तो मैम हमारे पास कॉलर से पहले एक प्रश्न था कि मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई होती है तो ध्यान से, तो इसका आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया था। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि जब दो लोगों के बीच की बात थी है, तो जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक पर्सन तो एक्सेप्ट करता है चीज़ें, लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आनाकानी करता है, मना करता है। तो ऐसे में जो पर्सन अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है वो क्या ऐसा करे कि जो दूसरा पर्सन है वो भी उतना ही उसका जो है साझेदारी दे, उतनी ही उसकी बातों में सहमति दे कि उसे भी रिश्ते को बचाना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना। जो वो आत्मा करने के लिए आई है वो अपना स्वभाव, अपना जीवन अपने तरीके से जिएगी। हम जो परिवर्तन ला सकते हैं वो स्वयं में ला सकते हैं। तो हमें ये सोच के अपने में परिवर्तन नहीं लाना कि मेरे परिवर्तन से दूसरा भी चेंज हो जाए, दूसरा भी उसको स्वीकार करे। हम जीवन में जब भी आते हैं तो हम चैलेंजेस साथ लेकर आते हैं। हर आत्मा का अपना अपना रोल होता है, वो चैलेंजेस साथ लेके आते हैं और हम ये डिसाइड करके आते हैं कि जो भी जीवन है तुम मेरे जीवन में इस रोल को प्ले करोगे और मुझे ये लेसन सीखने हैं, इसलिए ये हैबिट्स होंगी। हम ये सब डिसाइड करके आते हैं। यहाँ आकर जो हमें अपनी आत्मा की प्रगति करनी है, हमें ये समझना है कि मुझे चेंज होना है, मुझे अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है, मुझे अपनी आत्मा की प्रगति करनी है। तो आप अपने अंदर परिवर्तित करिए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। आपकी ऊर्जाएं जब
जो लेसन आप सीखने आए हैं सीख लेंगे तो दूसरे में भी स्वयं ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके ध्यान करने से दूसरा भी ध्यानी बन जाए, उसको भी समझ आ जाए कि अब मुझे भी अपना जीवन को चेंज करना है। तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं आप सारे घर में, उस परिवार में मिलेंगी और वो आदमी भी परिवर्तित हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैम समझाया आपने। इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलिए ना। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ मैडम, मेरा नाम है सागर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। सागर झारखंड से बात कर रहे हैं। जी सागर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, नेगेटिव थॉट होता है और एंजाइटी होती है, घबराहट, बेचैनी। एंजाइटी होती है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हाँ। ध्यान करते समय आते हैं? नहीं नहीं, ध्यान किसी से नहीं आता है। ध्यान से बाद मेरा यही मतलब प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डर लगना, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट, बस। जी, तो इन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं और एंजाइटी होती है। जी सागर जी, जब हम हाँ ध्यान मैम। जी जी। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से क्या होता है ये हमें समझना है। जो हमारी थॉट्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, किसी तरह की भी थॉट्स हैं, जो हमने ऑलरेडी बहुत सा बंडल अपने दिमाग में बना कर रखा हुआ है जन्मों से, सदियों से या इस जन्म से। तो ध्यान से होता क्या है, ध्यान से जो हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे, मन की शून्यता को बढ़ाते चले जाएंगे, वो थॉट्स धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ध्यान को कंटिन्यू करना है। एक ध्यान तो हम करते हैं आंखें बंद करके, ये हमारी शुरुआत है। जब हम आंखें बंद करके अपने सांस के साथ होकर, मन की शून्यता के साथ होकर करते हैं। एक ध्यान वो है जागरूक अवस्था, जब हम सभी कार्य करते हुए दिन के अंदर रहते हैं। हमें जागरूक रहना है कि अगर हमारे अंदर तब नकारात्मक थॉट आया, जो नेगेटिव विचार आया, इमीडिएटली उसको रिप्लेस करेंगे, सब कुछ अच्छा ही है। ये हमारे ही बनाए हुए थॉट्स हैं जो बार बार हमने उनको पूरा जकड़ लिया है, इसलिए वो पूरा गट्ठर बन गया है। पर धीरे धीरे खत्म होगा, एकदम नहीं। तो इसलिए जागरूक होके हमेशा ध्यान से प्रैक्टिस करिए, आंखें बंद करके। आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी और फिर अपनी दिनचर्या में भी अवेयर रहिए। ध्यान का मतलब है कि दिनचर्या में भी आप अवेयर रहेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं। आप उन विचारों को ऊर्जा नहीं देंगे, एकदम सकारात्मक विचार को रिप्लेस करेंगे उसके साथ कि सब कुछ अच्छा ही है। जी जी, तो सागर जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। जी। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बोल रहा हूँ, यूपी में आता है, लखनऊ के पास। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि ध्यान कब करना चाहिए? ध्यान कब और करना चाहिए? जी करना चाहिए, लेट कर सकते हैं या नहीं? खाना खाने के कितने बाद करना चाहिए? किस समय करना चाहिए? जी मैम। अरुण जी, ध्यान करने का कोई समय नहीं है। हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं। हम प्रयत्न करें कि बैठकर ध्यान करें, क्योंकि एक गिलास जो है जब पूरा खड़ा रहता है तो उसमें ऊर्जा या पानी या जल आसानी से भरा जाता है। जब हम लेट के करते हैं तो आपको उतना ही लेवल उसका कम हो जाता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति है पर ध्यान करना है और वो लेट के नहीं कर सकता, वो लेट के कर सकता है। लेट के करने से हम रात को करें, हमें नींद अच्छी आ जाएगी, परंतु दिन के अंदर हम प्रयत्न करें कि हम बैठकर ध्यान करें। और दूसरा, इसमें खाने का कोई बंधन नहीं है। एटीएम, एनी टाइम ध्यान हम कर सकते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन।
किसी समय भी कर सकते हैं, खाना खा के करें, बिना खाना खाए करें, नहा के करें, बिना नहाए खाना खाएं। बस 3 प्रिंसिपल्स ज़रूर दिमाग में रखने हैं कि हमारी टांगें क्रॉस होनी चाहिए, हमारे हाथों की उंगलियों में फंसी होनी चाहिए, और अगर स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स उतार दीजिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए और मन और शरीर को शून्यता की ओर ले जाएं। कोई भी सोच मत रखें, कोई विचार आए तो फिर अपने आती जाती सांस के साथ सामान्य रूप से जो श्वास है उसके साथ जुड़ जाए। जी अरुण जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। आत्मवंदन मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैं सोनिया रोहतक से बात कर रही हूँ। जी सोनिया जी, क्या प्रश्न है आपका? ये मैम मैं ये पूछ रही थी, मतलब 6 महीने हो गए मेरे को जैसे ध्यान करते हुए, जी और मुझे जैसे 1.5 साल से थोड़ी डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बातों की। एक डॉक्टर्स का फियर, बीमारी का फियर है जैसे मेरे अंदर, तो वो कम नहीं हो रहा मैम। ऐसा क्यों? मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा ध्यान लगता था, पूरे लंबे लंबे सांस जैसे, और अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मतलब सांस महसूस ही नहीं हो रही, ऊपर की ओर खिंचाव सा हो रहा है, लेकिन इस बीमारी में फर्क नहीं हो रहा मैम। ऐसा क्यों? जी, तो शुरू में बहुत अच्छा ध्यान होता था, लेकिन अब जो है डिप्रेशन इनको फील होता है और ढंग से ध्यान नहीं कर पाती है, मन नहीं लगता है ध्यान में। सोनिया जी, आपकी कितनी उम्र हो गई है? ये मैम मेरी जैसे 37 ईयर्स। 37 साल की आपकी उम्र हो गई है। आप हाँ जी। 37 साल में आप जैसे जैसे समझ आई, बड़े हुए, आप खाना खाते हैं रोज? हाँ जी। आज भी खाना खा रहे हैं? हाँ जी। आज भी नहा रहे हैं? हाँ जी। अपनी दिनचर्या के सभी काम आज भी कर रहे हैं? हाँ जी कर रही हूँ। तो ध्यान के लिए हमने एक लेवल क्यों लगा दिया कि अभी 6 महीने हो गए? सबसे पहली हाँ चीज, जी। आप जीवन में ध्यान पहले दिन से ही है। जैसे रूटीन में हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, पेस्ट करते हैं, सोते हैं और अपनी दिनचर्या के कार्य करते हैं, ऐसे ही हमारा ध्यान भी है। ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतना जो पुराना पहले हमारा घड़ा भरा हुआ है, हमारे विचारों का, हमारी कमियों से, जो हमने हमारी सोच से हमने अपना जीवन बना लिया है, हमने अपनी बीमारियों को बढ़ा लिया है। क्या है, जो हमारी बीमारियां हैं वो किस कारण से होती हैं? एक कारण है कि हम जो विचार लेते हैं वो विचार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से विचार ले रहे हैं। दूसरा, हमारी ऊर्जा की कमी। तो हम अब जो भी हमें बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। हमें अपने जो सोच है उसको सकारात्मक बनाना चाहिए। जितना अधिक ध्यान करेंगे तो जो पुरानी हमारी सोच है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आपके जीवन में आपको आनंद भी मिलेगा और साथ साथ आपको अपने जो स्वस्थ है, आपके जीवन की स्वस्थता है, आपको वो भी मिलेगी। तो इसलिए आप जितना ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा करेंगे। एक चीज़ आपने शायद बोली कि आप सांस लेती हैं लंबे गहरे, तो श्वासों की जो ध्यान करने की जो विधि है उसको समझिए कि वो विधि क्या है। हमें अपनी टांगें क्रॉस करनी हैं, अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और आंखें बंद करनी है। हमें किसी भी स्थान को चूज़ कर सकते हैं, वो स्थान चाहे ज़मीन हो, चाहे कुर्सी हो या पलंग हो, पर 3 ये पोस्चर ज़रूर बने होने चाहिए। और उसके बाद आपने भूल जाना है कि आपका शरीर है या आपकी बुद्धि है या बाहर आपके कोई परिवारजन है। जब आप मन को पूरी तरह से शरीर के साथ मिला देंगे तो आप ध्यान में गहरा उतरेंगे। आपको सांसें लंबी और गहरी नहीं लेनी है। जो सामान्य रूप से आपका श्वास चल रहा है, आपने उसी के ऊपर
ध्यान देना है, उसी के साथ अंदर जाना है और बाहर जाना है। और अगर आपको अभी भी ना समझ आए तो आप पीएमसी हिंदी चैनल देखिए या संपर्क करिए पीएमसी हिंदी से, वहाँ आपको और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। जी, तो सोनिया जी, कहीं ना कहीं आपके ध्यान की विधि में जो है कहीं प्रॉब्लम है। तो जिस प्रकार मैम ने आपको बताया है कि ध्यान कैसे करना है, उस विधि से ध्यान करें। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना प्रश्न पूछें। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। इनका प्रश्न है कि क्या मैं म्यूज़िक के साथ ही मेडिटेशन करूं या ओम की चैंटिंग करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ध्यान हमें करना है, और हम म्यूज़िक के साथ क्यों करते हैं। म्यूज़िक हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन कर देता है, और हमें ध्यान में 3 गुना और पावर मिल जाती है जब हम चैंटिंग करते हैं। पर पहली चीज़ इसके बीच में ये समझनी है कि ध्यान है क्या। ध्यान एक ज़ीरो स्टेट है जहाँ पर ना शरीर है, ना मन है, ना ही बुद्धि है। तीनों चीज़ें यहाँ से गायब हो जाती हैं। तो जब हम ध्यान चैंटिंग के साथ करते हैं तो हमने क्या उपयोग कर दिया, शब्दों का उच्चारण, अपने अंदर को, अंदर की आवाज़ को, मन को हमने उच्चारण में ले गए। तो जो आनापानासति ध्यान है, उस ध्यान के अंदर हमें कुछ भी चैंटिंग नहीं करनी। चैंटिंग से हमारी ऊर्जा खर्च होती है। इस समय हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टांगों को क्रॉस करते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और आंखें बंद करते हैं, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो 100% हमारे ही बॉडी के अंदर रहे, और हमारी आत्मा के ऊपर जो हमने आवरण डाल दिए हैं वो क्लाउड्स धीरे धीरे साफ होते चले जाएं और हमें पूर्ण प्रकाश मिले। जी मैम, इसी के साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सोनिका है। जी सोनिका जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूपी दादरी से। जी, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? मेरा प्रश्न है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो कैसे मेडिटेशन करे। जी बॉडी पेन है जिसको, जी तो उससे मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। तो जी। स्वस्थ शरीर का ही होना जरूरी है मेडिटेशन के लिए, क्या बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है मेडिटेशन? सोनिका जी, सबसे बड़ी बात है कि जो बीमार व्यक्ति है वो लेट के भी ध्यान कर सकता है। ध्यान है क्या, सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ मन की शून्यता। और मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत अच्छा था वो चीज़, कि जब बीमार व्यक्ति होता है तो उसके पास विचारों का समूह नहीं होता, केवल उसको शरीर की, बॉडी का दर्द रहता है, विचारों का समूह नहीं होता। तो अगर उसको तरीका बता दिया जाए, अगर वो तरीका नहीं भी सुन सकता या नहीं भी समझ सकता, तो आप उसके आगे कुछ भी रिकॉर्ड लगा सकते हैं जिसमें ध्यान की विधि बताई जाए, ताकि वो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा सुनती रहेगी। आत्मा को जागृत करना ज़रूरी होता है, उसकी मदद करनी ज़रूरी होती है। तो उसकी मदद आप भी कर सकती हैं। जो बीमार व्यक्ति है उसके पास आप बैठिए, उसके पास बैठकर आप भी ध्यान करिए और साथ में वो आवाज़ लगा दीजिए, ताकि उसको भी समझ आए, और दोनों के माध्यम से ऊर्जा और बढ़ेगी और उस तक भी वो ऊर्जा उसकी आत्मा भी ग्रहण करेगी। जी जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। समय का मौका फ़ायदा उठाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कॉल करें और अपना प्रश्न पूछें। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं।
नमस्कार मैम। मैम मैं प्रिया बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी प्रिया जी, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? मैम मेरे को 4-5 दिन हुए हैं अभी मेडिटेशन करते हुए, जी बट लेकिन ये है कि मेरे को ना शारीरिक कष्ट आ रहा है। जैसे पहले दिन फीवर हो गया, मैं जी आपको बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल हेल्दी मतलब बिल्कुल सही थी। तो मेडिटेशन की मैंने घंटा जी शाम को, और रात को मतलब मेडिटेशन के एकदम से मतलब घंटे 1.5 घंटे बाद ही मतलब ऐसे हुआ, मतलब हेडेक, उसके बाद फीवर आ गया। नेक्स्ट डे मेरी लेग्स, नेक्स्ट डे जिस दिन किया उसके बाद लेग्स वाइब्रेट होने लगी। जी थर्ड डे क्या हुआ, इतना बॉडी पेन, मतलब पूरी बॉडी में इतना पेन था मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब शारीरिक कष्ट आ रहा है, मैं कहने का मतलब मैं 4-5 दिन हो गए मैं लगातार कर रही हूँ। दिन में 2 टाइम भी कर लेती हूँ, 1 टाइम तो शाम को पक्का ही है। मतलब मैं जी मैम से वही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब क्या मैं सही कर रही हूँ, जी सही प्रिया रास्ते जी, पर जा रही हूँ? आपने अभी अभी ध्यान शुरू करा है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपको पीएनसी हिंदी चैनल के बारे में किसने बताया? आपको कैसे पता चला कि पीएनसी हिंदी चैनल पे हम हर हफ्ते हेलो पीएनसी का कार्यक्रम लेकर आते हैं? हाँ जी, ध्यान तो मैम जस्ट अभी मतलब रेगुलर वे में मतलब स्टार्ट किए, जैसे मैं आपको 4-5 दिन कह रही हूँ। बट लेकिन मैं महीने 2 महीने से ये PSSM है ना चैनल, ये यूट्यूब के थ्रू ही मतलब मैंने सर्च, मेरे एकदम से जैसे होता है ना पत्री जी का ये निकला जी कि हाँ कि ऐसे मेडिटेशन करो फ्लूट के द्वारा। मतलब फिर मैंने इनके जितने भी मतलब आपके वो PSSM वाले हैं, मतलब उनकी सबकी एक एक दिन वो देखी कि उनका क्या अनुभव है, दूसरे का क्या अनुभव है। मतलब इस तरह से मेरा महीने 2 महीने से ये चल रहा है। उसके बाद मैंने ये सारा आपका सुनने के बाद फिर मैंने मतलब अब रेगुलर स्टार्ट की है मेडिटेशन। पहले भी मैं थोड़ा बहुत बैठ जाती थी, बट लेकिन इतना रेगुलर एवरी डे नहीं कर रही थी। जी अब मेरा हुआ एवरी डे का, मतलब वो चीज है। मतलब ये वही मैं पूछना चाह रही थी मैम से कि मतलब क्या ये है ऐसे, मतलब शारीरिक कष्ट आता कि हाँ कि बिल्कुल ही मतलब मेरी तो बॉडी वाइब्रेट नहीं जैसे करने लग जाती, जी जी, तो अभी आपने वैसे हो ध्यान रही है। शुरू करा है और ध्यान में आपको जो है पेन फील होता है? पेन प्रॉब्लम जी सर। प्रिया जी, जैसा कि आपने बोला, ध्यान आपने रेगुलर 3-4 दिन हुए किए, ठीक है। आपने पीएमसी हिंदी का जो चैनल है उसको भी देखा, उसके ऊपर ध्यान में क्या क्या होता है आपको ये वहाँ से एक बार और क्लैरिटी लेंगे। आप ठीक चल रही हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा सिर भारी हो सकता है, हमारा शरीर हल्का हो सकता है, हमारी दर्दें बढ़ सकती हैं, हमें बुखार हो सकता है, हमें डायसेंट्री भी हो सकती है। क्या है कि हमारे अंदर जो भी कुछ दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा। ध्यान से आपका ध्यान 100% ठीक हो रहा है, तभी तो वो ऊर्जाएं अंदर जाकर आपकी बॉडी को, आपकी नस नाड़ियों को साफ कर रही हैं। तो इसलिए आप रेगुलर ध्यान करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक यूट्यूब के ऊपर पीएमसी हिंदी के ऊपर ही स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, और ध्यान में क्या क्या होता है ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको और क्लैरिटी होगी। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आपके सहस्त्रार दल से जब ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है, उस समय आपकी नस नाड़ियाँ खुलती हैं। जो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं। तो आपको वहाँ दर्दें भी होंगी, बुखार भी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये आपका सही इंडिकेशंस हैं कि आपके अंदर ऊर्जा जानी शुरू हो गई। थैंक यू। जी, तो प्रिया जी, पीएनसी हिंदी एक वर्कशॉप लेकर आया है जिसका नाम है मास्टर बनो, जो कि 28 दिन की वर्कशॉप है। इसकी अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट pnchindy.com पर जाकर प्राप्त कर सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपने प्रश्न का उत्तर जानें। इसी के साथ में हम एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी मैम नमस्ते। जी, नमस्कार। नाम बताएं। मेरा नाम सुक्रांति है। क्रांति? सुक्रांति सुक्रांति सुक्रांति? सुक्रांति। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जो सांस चलता है, जी सपोज दाहिने नथुने में चलता है, तो कितने समय के बाद फिर बाएं नथुने में चलता है? जी, आपका जो प्रश्न है वो ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार आप अपना प्रश्न रिपीट करें। हमारे जो सांस चलता है, सांस चलता है, तो दाहिने नथुने में अगर चलता है, वो कितने देर के बाद फिर बाएं नथुने में चलता है? जी सुक्रांति जी, श्वास की अपनी प्रक्रिया है कि श्वास आता है दाहिनी नासिका से। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि दाहिनी नासिका से कितनी देर आएगा, बाई नासिका से कितनी देर जाएगा। परंतु ये जो चीज़ है कि दाई नासिका से आ रहा है, फिर कब बाई नासिका में चला जाएगा, आप अभी इस उलझन में ना पड़े। आपके लिए ये एक विज्ञान है पूरा, हम इस विज्ञान को अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ध्यान की। जब आवश्यकता होगी दाई नासिका से चलने की, तो वो दाई नासिका से चलेगा। जब आवश्यकता होगी बाई नासिका से चलने की, तो वो बाई नासिका से चलेगा। हमारी जो नाड़ियाँ हैं, इंगला और पिंगला, दोनों की सफाई होनी है। अब हमें नहीं पता कि किसी एक की कितनी सफाई होनी। हम ध्यान करते रहेंगे और जब समर्पित हो जाएंगे सांसों को, तो ये उसका काम है कि दोनों नाड़ियों को किस तरीके से और कितना कितना साफ करना है। जब दोनों नाड़ियाँ साफ हो जाती है तो हम तीसरी नाड़ी सुषुम्ना में पहुँचते हैं, तब दोनों ही चलती हैं। तो इसलिए समर्पित भाव से केवल ध्यान करिए। धीरे धीरे आपको ये ज्ञान भी मिलेगा, पूरा ज्ञान आपको अंदर से समझ आ जाएगा कि अभी ये दाईं से चलनी चाहिए या बाईं से चलनी चाहिए। उसको हम करवट लेके भी चेंज कर सकते हैं, परंतु अगर समर्पित भाव रखेंगे तो हम जल्दी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। जी, तो सुकांति जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जो है जुड़ चुके हैं, आइए उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, हम अंकिता फाटक बात कर रहे हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी अंकिता जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? हम बहुत परेशान चल रहे हैं। हमारा पास्ट 14 इयर्स का रिलेशन था जी। और वो हमारी मम्मी की डेथ हुई 2021 में, और उसके बाद सारी चीजें उल्टी हो गई। मतलब सब, हमारा नाम बहुत अच्छा था, रिश्ते हमारे सब बहुत अच्छे थे, लेकिन हम राजस्थान गए और वहाँ एक माता जी के यहाँ पर गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और सारी चीजें चेंज हो गई। मतलब हमारा गुस्सा, अग्रेशन और हमारा रिश्ता भी टूट गया, और हमने सगाई किसी और से हमारी हो गई, और हम डिप्रेशन में चल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और सगाई हम तोड़ना चाहते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या ये ऐसा कैसे हो गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी अंकिता जी का प्रश्न है कि वो जिस रिश्ते में है वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हैं, और जो पास्ट उनका जो रिश्ता था वो अचानक टूट गया है, तो जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है, डिप्रेशन में है। तो उनकी समस्या का आप समाधान करें। अंकिता जी, ये तो वैसे तो आपका पर्सनल प्रश्न है, परंतु जो इसका उत्तर है, बेटर अगर आप ध्यान करेंगी तो आपके अंदर जो आवाज़ आएगी उसको आप समझिए कि आपकी अंतरात्मा की क्या आवाज़ है। और एक जो है, आप जो इससे इतना परेशान हो रही हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में होना है उसको स्वीकार करिए और आप ध्यान करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको खुद समझ आएगी कि मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं। कई बार क्या होता है, परिस्थितियाँ ज़बरदस्ती आपको उस आगे के रास्ते पे ले जाती है, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं होता। बट हम आज के उसके ऊपर डिपेंड रहकर अपने फ्यूचर को सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा। तो इसलिए जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करें, इंतज़ार करें
और अपना ध्यान कंटिन्यू रखें, ताकि जो हम बीमारी के शिकार हो रहे हैं उससे बच जाए। हम बीमारी को हावी ना होने दें, अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनके साक्षी बने अवेयरनेस के साथ कि इसमें मेरी क्या भलाई है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा वो मार्ग मुझे दिखाई दे। अगर आप ऐसे करके करेंगे तो आपको ज़रूर आपका मार्ग मिलेगा। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। जी राजेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो हम ध्यान करते हैं, जो ये अमृत वेला नहीं कर सकते? जी, ध्यान करते हैं तो अमृत वेला। अमृत वेला, जी जी जी। राजेंद्र जी, हम किसी समय भी ध्यान कर सकते हैं। ATM, एनी टाइम मेडिटेशन, चाहे अमृत वेला हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। 3 चीज़ें हमारे पास हमारी अपनी हमेशा रहती है। एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा समय और तीसरा हमारे अपने ही श्वास। और चौथा जो इसके साथ जुड़ता है, मन जो विचारों के साथ खोया रहता है, उसको हम पूरी तरह से शांत कर देते हैं। तो हम किसी समय भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। अमृत वेला करने में बाहर का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल शांत होता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ध्यान में जा सकते हैं। जी राजेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना प्रश्न पूछें। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा वर्कशॉप शुरू होने वाला है 28 दिन का 2 अक्टूबर से, जिसका नाम है मास्टर बनो, जहां आप ध्यान को अच्छे से करना सीख सकते हैं। जो भी ध्यानी बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं pnchindy.com। आप वहां जा सकते हैं, आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है इस कार्यक्रम से रिलेटेड आपको वहां मिल जाएगी। इसी के साथ मैम अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हाँ, मैं स्नेहा बोल रही हूँ मुंबई से। प्रिया बोल रहे हैं? स्नेहा। स्नेहा जी क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने ध्यान करती हूँ जी। 1 महीना स्टार्ट किया है, थोड़ा 15-15 मिनट का किया, कभी 20 मिनट का किया है, और अभी मैं 1 हफ्ते से थोड़ा 20-20 मिनट दोपहर में और शाम में कर रही हूँ। हेलो। जी मैम सुन रहे हैं। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा तकलीफ है, मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है, तो मुझे ना कभी कभी से ना मतलब ध्यान करने से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन ऐसे लगता है कि प्रॉपर मेरा ध्यान हो रहा है या पता नहीं, या मुझे दवाइयों से डर लगता है, कभी कभी ऐसे घबराहट हो जाती है, कभी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ध्यान करने के बाद मुझे कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो निकल जाते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट वापस आ जाते हैं ऐसे। फिर एग्जैक्टली मेरा ध्यान बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे कभी कभी लगता है मुझे। तो मैं और ये ध्यान से ये सब डिसीज वगैरह कंट्रोल हो सकती है या कम हो सकती है क्या, या हैप्पी थॉट्स वापस आ सकते हैं क्या, ऐसे कुछ आप बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन करेंगे? स्नेहा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है, और आप ध्यान कर रही हैं, और ध्यान से आप पॉजिटिव थॉट्स कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं और कैसे बीमारियां ठीक कर सकती हैं, उसके लिए आपको अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। बीमारी हमारी आने का कारण है हमारी सोच और हमारी ऊर्जा की कमी। हम इन दोनों को बढ़ाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो साक्षी बनते हैं अपने ही विचारों के, कि हमारे विचार कैसे हैं। अगर हम अपने विचारों के जब साक्षी बनना शुरू हो जाते हैं तो जो विचार हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ की अवेयरनेस आपको ध्यान के माध्यम से ही आएगी।
अभी आपने 15-15 मिनट 2 बार किया है। धीरे धीरे आपकी जितनी उम्र है, मान लो आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट आपको ध्यान करना है और एक स्ट्रेच पे करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं और ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। आप अगर अपनी बीमारियों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, अपने विचारों के प्रति जागरूक होइए, तो ज़रूर आप बीमारियों के ऊपर भी ठीक हो जाएंगे। आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट ध्यान उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा आपको और रेगुलर करना पड़ेगा। एक और बात है, अगर आप ग्रुप में ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा और बढ़ सकती है। आपके आसपास कोई सेंटर है या फिर पीएमसी हिंदी पर रेगुलर आपके ग्रुप मेडिटेशन साथी हैं, आप वहाँ पर बैठ के ध्यान करिए तो आपको और फ़ायदा होगा। जी, तो स्नेहा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दर्शकों, यदि आप अपने घर के पास किसी सेंटर को ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बता दें कि नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जहां आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके नियर बाय, आपके क्षेत्र में कहां पर सेंटर उपलब्ध है। जी, तो मैम अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मैं भूमिका बोल रही हूँ और आत्मवंदन, और मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ। जी भूमिका जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? अरुणा मैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जब कई घंटों तक, जैसे मैं एक संकल्प के साथ बैठना चाहती थी, कुछ दिनों से मैं बैठ भी पा रही हूँ, पर कुछ टाइम के बाद जैसे 1 या 1.5 घंटा होता है, वैसे ही जब वो एक होता है ना कि हम पीस में, फिर पीस में आने के बाद जैसे अगर मुझे आगे क्वेश्चन करना है, जानना है, तो मुझसे क्या कहते हो, वो हो नहीं पा रहा है। और इतने बार ऐसा हुआ है कि मैं जब ध्यान करने लगती हूँ, बैठने लगती हूँ, तो ध्यान नहीं लग पाता है। आप 1 घंटा, मैं 1 घंटा बैठूं, 2 घंटा बैठूं, 3 घंटा बैठूं, जो कहते हैं ना, हम जहाँ ध्यान में शांति या फिर वो पीस चाहिए रहता है, वहाँ कंटिन्यूस थॉट चलते रहते हैं। तो उसे शांत करने के लिए जब मैं ध्यान करती हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है जो बस अंदर चलती रहती है, वो स्टॉप नहीं हो पाती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं ध्यान के माध्यम से इसको और कैसे बेहतर या फिर ठीक कर सकती हूँ। जी भूमिका जी, पहली चीज़ तो ये है कि हम संकल्पों के चक्कर में अपने आप को पहले ही उलझन में डाल देते हैं, तो थॉट्स उसको ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं। हमारा ध्यान है क्या? मन की शून्यता। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करें। अगर हमारी जड़ें ही मजबूत नहीं हैं तो हम हमेशा हिलडुल रहेंगे और अपने स्थान से उखड़ते रहेंगे। तो पहले अपनी जड़ों को मजबूत करिए, मन को शांत करके शरीर के साथ रिलैक्स होकर आप बैठिए। पहले ध्यान क्या है? ज़ीरो स्टेट, मन की ज़ीरो स्थिति, कोई भी थॉट नहीं। तो जब हम ये शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप जब ध्यान ख़त्म करने लगे तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस समय बढ़ी हुई होगी, उस समय लीजिए। या फिर अगर आपको करना ही है, संकल्प लेना ही है, तो लेकर आगे दाना बुनती पे मत जाए कि ये मैंने संकल्प लिया, इसको ऐसा पूरा करना है, यहाँ पहुँचना है, तो आप फंसे रहेंगे। तो आप कोशिश करिए, बाद में जो चाहिए उसको छोड़िए। अपनी जब आपकी ऊर्जाएं बढ़ जाएं तब उस संकल्प को छोड़िए। तो कोशिश करिए इस तरीके से ध्यान करके। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले अपनी जड़ों को मजबूत करिए, फिर संकल्प की ओर जाइए। जी, तो भूमिका जी, जैसा कि मैम ने बताया कि पहले जड़ों को मजबूत करें, उसके बाद संकल्प की ओर बढ़े। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हेलो। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम दीप है और मेरा ऑप्शन है जी कि क्या मेडिटेशन से क्या शरीर की कोई बीमारियां ठीक हो जाती है? जी दीप जी, मेडिटेशन से क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जी हाँ दीप हाँ जी, जी। हाँ दीप जी, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर ये आपकी जादू की पूड़ी नहीं है कि जैसे आपने दवाई खाई और आपके न्यूरॉन्स ने काम करना बंद कर दिया और आपको आगे सिग्नल्स नहीं देते, इसलिए आपको पेन नहीं पता चलती। वो टेम्परेरी फेस हो जाता है जब आप छूट जाते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जड़ से उस बीमारी को निकालेगी। तो ध्यान करने से क्या है, जितना आप ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने विचारों के प्रति अवेयर हो जाएंगे, उन विचारों को छोड़ेंगे, उनके साक्षी बनेंगे तो वो विचार छूट जाएंगे। और ध्यान से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं वो साफ़ होती चली जाएंगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा है, पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपके पास एक स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, आप उसको देखिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जी, तो आशा करते हैं दीप जी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नाम मेरा बाबू बंसोड़ है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ मैडम, मुंबई। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं तो अपना मेडिटेशन से तो नहीं जुड़ा हूँ जी। आपका पीएमसी का चैनल में देखते रहता हूँ, हिंदी मेडिटेशन वाला। मैं अध्यात्म मंत्र जाप मैं करता हूँ, भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप। तो ये कहीं रिलेट हो पाता है क्या मेरे को? जी बाहू जी। हेलो। जी जी मैम। बाहू जी, ये चीज़ समझिए कि मंत्र जाप एक क्रिया है जो जिसमें हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब आप ध्यान करें, इस ध्यान को सीखें, आनापानासति ध्यान, इस ध्यान से हमारी ऊर्जाएं बढ़ती हैं और ध्यान से हमारा अंदर का ज्ञान बढ़ता है। हम मंत्र जाप करते हैं या पाठ पूजा करते हैं, उसमें हम बाह्य रूप में रहते हैं, हम उसके अंदर साथ नहीं जुड़ते। तो हमें उसका पूरा जो हमें समझ आनी चाहिए। एक मंत्र है, मान लो हमने एक त्र्यंबकम मंत्र उपयोग किया। त्र्यंबकम मतलब तीनों ही लोकों का जो संचालक है, हम उसको त्र्यंबकम माना। तो ये जो त्र्यंबकम वर्ड है, हमने अगर उसको समझने की शक्ति नहीं है हमारे में, तो हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, कितना भी कर लें, और हमारी ऊर्जा खर्च होती जाएगी, क्योंकि हर क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। तो हम अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए ये आनापानासति ध्यान करते हैं, जिसमें हम तीनों लॉक लगा देते हैं ताकि हमारी ऊर्जा अंदर ही अंदर रहे और हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी शक्ति बढ़े समझने की। तो आप इसके लिए और डिटेल में देखिए पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल। जी, तो बाहू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं जो हमारे पास आ रखे हैं। इनका प्रश्न है कि ध्यान में ये कैसे पता चलेगा कि जो दिख रहा है वो विजन है या इमेजिनेशन? ध्यान में जो दिख रहा है वो विजन है या इमेजिनेशन है, ये हमारे थॉट्स के ऊपर रहता है। बट अगर हमें उसकी क्लैरिटी लेनी है तो हम दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं कि विजन, जब कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी समय हम तब सवाल डाल सकते हैं कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। तो उससे क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा, अगर हमें उससे कोई ज्ञान मिल रहा है या आगे का हमें मार्ग दिखाई दे रहा है तो वो हमारा विजन है, हमारी इमेजिनेशन नहीं है। नहीं तो समय आने पे और क्लैरिटी मिलेगी, बट इसके लिए समय देना पड़ेगा।
जी, तो मैम अगला प्रश्न भी ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जब नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो क्या हमें आसन बिछाकर ध्यान करना चाहिए या हम ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें नीचे बैठ के आसन बिछाकर करना है। हम कहीं पर भी कर सकते हैं। वो पहले एक पद्धति थी कि नीचे आसन होना चाहिए और उसके ऊपर हमें सोफ़े के ऊपर बैठ के नहीं एक ही स्थान में ध्यान करना है, ऐसा नहीं है। अभी हम कहीं पर बैठकर कभी भी ध्यान कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें नीचे कुछ बिछाना चाहिए। जब हम जैसा कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारे पैर धरती को स्पर्श होते हैं, तो धरती की ऊर्जा भी हमारे अंदर जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आसन ज़रूर होना चाहिए। जी, तो ध्यान करने का कोई नियम नहीं है। हम कैसे भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं और कितनी देर भी ध्यान कर सकते हैं, कोई निर्धारित समय नहीं है। तो मैम एक छोटा-सा प्रश्न मेरे मन में है कि अभी आपने कहा था कि आपकी 30 साल उम्र है तो 30 मिनट तक ध्यान करें, लेकिन ऐसा होता है कि जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर वो कम ध्यान करेंगे तो क्या उन्हें कम जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा? ऐसा है कि किसी भी चीज़ को आदत डालने के लिए शुरू में हम उसको 2 बार में कर सकते हैं, 3 बार में कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर दवाई देता है तो 3 टाइम्स दे दी, तो ऐसे ही हमारी प्रिस्क्रिप्शन उनके लिए है कि आप दिन में 3 बार ध्यान करो या 2 बार ध्यान करो, ताकि आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करो। आप कम कर सकते हो, बट आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। ये मिनिमम टाइम है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी देर ध्यान करिए, ये मिनिमम टाइम है। बट इसको भी हम दिन आपको 3 बार बोल रहे हैं, 2 बार 3 बार कर लीजिए, पर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते रहें। आप अपने उम्र के टाइम पर भी लेकर आएँ और साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ाएं। जी, मैम बहुत ही अच्छे से आपने बताया, बहुत ही सरलता और सहजता से आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी जो है उन तक भी उनके प्रश्नों का उत्तर पहुंच पाया होगा और उनकी जो मन की उलझनें हैं वो शांत हो पाई होंगी। आप कार्यक्रम में आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी का भी, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी ली। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम से जुड़े। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आप तक आपके प्रश्नों के उत्तरों को पहुंचाया जाए। हम साथ ही आपको बता दें कि पीएमसी हिंदी आपके लिए लेकर आ रहा है 28 दिनों का वर्कशॉप, जिसका नाम है मास्टर बनो, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर विजिट कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी हम आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार हेलो पीएमसी का ये स्पेशल कार्यक्रम, जहां आप अपने कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और अपने मन में चल रही उलझनों को शांत कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 4 बजे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले